हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे MIS ऑर्डर और CNC ऑर्डर के बीच के डिफरेंस को, यानी कि MIS ऑर्डर और CNC ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग ज़रोधा पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ज़रोधा पर किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे हमें बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आएगा इंट्राडे MIS का और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म CNC का। तो हम यही समझेंगे कि इंट्राडे MIS का क्या मतलब है और लॉन्ग टर्म CNC का क्या मतलब है, हम किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉन्ग टर्म CNC को। तो CNC की फुल फॉर्म है कैश एंड कैरी, यानी कि जब आप किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में बाय करोगे तो जो स्टॉक्स की प्राइस चल रही है, जैसे इस स्टॉक्स की प्राइस चल रही है 1476 रुपये, तो जब आप इसको बाय करोगे तो आपके अकाउंट में 1476 रुपये होने चाहिए। यानी कि CNC में कैश में हम किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं। CNC का मतलब है कैश एंड कैरी, यानी कि जितना स्टॉक्स का प्राइस चल रहा है जो उतने रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप उस स्टॉक्स को बाय कर पाओगे। अब अगर आपने CNC में किसी स्टॉक्स को बाय कर लिया है तो आप उसको कैरी कर सकते हो। कैरी मतलब आप उसको होल्डिंग में रख सकते हो, उसको आप एक दिन तक होल्डिंग में रख सकते हो, एक साल तक अपनी होल्डिंग में रख सकते हो, या आप 10 साल तक भी उस स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि उस स्टॉक्स का जितना भी प्राइस था वो आपने वहाँ पर पे कर दिया है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इंट्राडे MIS के बारे में। इंट्राडे MIS की फुल फॉर्म है मार्जिन इंट्राडे स्कोर। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे होता है दोस्तों कि यहाँ पर हम सेम डे स्टॉक्स को बाय करते हैं और सेम डे हमारे लिए स्टॉक्स को सेल करना होता है। यानी कि अगर हमने किसी स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय किया है तो वहाँ पर मार्केट बंद होने से पहले उसी दिन हमारे लिए उस स्टॉक्स को सेल करना होता है। अब MIS की फुल फॉर्म होती है मार्जिन इंट्राडे स्कोर। मार्जिन का मतलब है कि जब भी हम किसी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब लेवरेज मिलता है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये से 500 रुपये तक के स्टॉक्स को ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे हमारे लिए 5x का लेवरेज मिलता है। हमने यहाँ पर इंट्राडे को सिलेक्ट कर रखा है तो 295 रुपये लगेंगे 1476 रुपये के स्टॉक्स को बाय करने के लिए। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं तो आप 500 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं तो आप 5000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए 5x का लेवरेज मिलता है। अब MIS में जब भी हम किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो हमारे लिए वहाँ पर सेम डे स्टॉक्स को सेल करना होता है। मार्केट बंद होने से पहले हमारे लिए स्टॉक्स को सेल करना होता है। अब इंट्राडे में आपके लिए एक बेनिफिट्स होता है कि आप पहले स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, उसके बाद स्टॉक्स को आप सेल कर सकते हो। और अगर आप पहले स्टॉक्स को सेल करना चाहते हो तो आप पहले स्टॉक्स को सेल कर सकते हो, उसके बाद आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। इसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। जबकि CNC में हमारे लिए ये फीचर नहीं मिलता है। CNC में पहले हमारे लिए स्टॉक्स को बाय करना होता है, हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। हम स्टॉक्स को सेल तब कर सकते हैं जब पहले हमने स्टॉक्स को बाय कर रखा हो, और अगर हमने किसी स्टॉक्स को बाय नहीं कर रखा है तो हम उसमें सेल नहीं कर सकते। जबकि इंट्राडे में हम पहले स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और पहले अगर हमारे लिए सेल करना है तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं। अगर हमने पहले सेल किया है तो मार्केट बंद होने से पहले हमारे लिए बाय करना पड़ेगा, और अगर हमने इंट्राडे में पहले बाय किया है तो मार्केट बंद होने से पहले हमारे लिए उसको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस स्टॉक्स को इंट्राडे MIS में बाय या सेल किया है। तो दोस्तों, आपके लिए समझ में आया होगा MIS का मतलब है कि मार्जिन इंट्राडे स्कोर ऑफ, यानी आप सेम डे स्टॉक्स को बाय करोगे और आपके लिए मार्केट क्लोज होने से पहले उसी दिन अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ करना पड़ेगा। जबकि CNC का मतलब है कैश एंड कैरी, यानी जिस भी स्टॉक्स को आप बाय करोगे उसको आप कैरी कर सकते हो, एक साल तक कैरी कर सकते हो, या होल्डिंग में रख सकते हो, या आप उसको 10 साल तक भी अपनी होल्डिंग में रख सकते हो, क्योंकि उसका प्राइस जितना था वो प्राइस आपने वहाँ पर पे किया है। जैसे अब हम अगर CNC में मैं आपको CNC पे क्लिक करूँ, अभी आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे हमने MIS को सिलेक्ट कर रखा है, एक क्वांटिटी है यहाँ पर, तो हमारे लिए 295 रुपये देने पड़ रहे हैं इंट्राडे में, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए 5x का लेवरेज मिल रहा है। जबकि हम CNC पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे, मैं इसको रीलोड करूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितनी स्टॉक्स की प्राइस चल रही है यहाँ पर उतना ही रुपए हमारे लिए यहाँ पर देने पड़ेंगे। यानी जितनी स्टॉक्स की प्राइस है उतना रुपए हमारे लिए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। फिर जितनी प्राइस चल रही है उतने अगर हमने रुपए दे दिए तो फिर हम इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा रुपए पे कर दिया है। 10 साल तक भी होल्डिंग में रख सकते हैं, और जब तक आप इसको होल्डिंग में रखना चाहो तब तक आप इसको अपनी होल्डिंग में रख सकते हो। लेकिन हम इंट्राडे में जब बाय करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए वो मार्जिन मिलता है, और मार्जिन हमारे लिए
सेम डे के लिए मिलता है, यानी हम सेम डे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और सेम डे स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंट्राडे को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके लिए होल्डिंग के लिए शेयर बाय करनी है तो आप लॉन्ग टर्म CNC पे क्लिक करके बाय करोगे, और अगर आपके लिए सेम डे ट्रेडिंग करनी है तो आप इंट्राडे MIS में ट्रेडिंग करोगे। और आपके लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा, इंट्राडे का क्या यूज है और CNC का क्या यूज है। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।